रुकी खड़ी गाड़ियां, पीठ पर बैग टांगे लड़की और पीछे से आ रही रोने की आवाज। ये आवाज उस माँ की है जिसने अपनी औलाद को 9 महीने पेट में पाला था, फिर जन्म देकर उसे अपना दूध पिलाया और अपनी दिन रात की मेहनत से उसे इस काबिल बनाया कि वो समाज में उसका नाम रोशन कर सके। लेकिन आज ये माँ रो रही है। उसकी आंखों से भले ही आंसू पानी बनकर बह रहे हो, लेकिन ये किसी खून से कम नहीं है। शायद इसीलिए कहावत भी है कि खून के आंसू रोना। एक माँ के ये रोने का दर्द है अपनी बेटी के लिए, जो ना तो विदा हो रही है और ना ही उसकी मौत हुई है, बल्कि वो बड़ी ही बेरहमी और बेशर्मी से रोती हुई माँ को छोड़कर लिव इन में रहने के लिए जा रही है। और इसके लिए उसने बुला लिया है पुलिस को। माँ का दर्द तो आंसुओं और चीख पुकार से सुनाई दे रहा है, लेकिन जरा सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो ये दृश्य देखकर अंदर ही अंदर मरा जा रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि काश जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। लेकिन शायद इसी को ही कलयुग कहते हैं। सोचिए गांव समाज में अब ये बाप किस तरह से सिर उठाकर चल सकेगा। कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी बनकर आती है, लेकिन इस बेटी ने तो लक्ष्मी तो दूर, इसने अपनी इस बाप के माथे पर वो कलंक लगा दिया जिसे वो जीते जी मिटा नहीं सकता। माँ बाप के रूंधने और बेशर्म बेटी की ये बेहयाई की ये तस्वीरें जोधपुर के ओसिया की है, जहाँ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे ने प्रेम विवाह किया है और पुलिस प्रोटेक्शन के तहत वह अपने प्रेमी के घर जा रही है। उसकी माँ चीख चीख कर रो रही है और उसे ऐसा ना करने के लिए गुहार कर रही है। लेकिन बेटी के चेहरे पर माँ के लिए ना तो कोई सहानुभूति नजर आ रही है और ना ही कोई संवेदना दिख रही है। हाल ही में ओसिया विधायक भेराराम सियोल ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि न केवल कुंवारी लड़कियां बल्कि 3-3 बच्चों की मां भी 120 की स्पीड से भाग रही है। बीजेपी विधायक भेराराम सियोल ने कहा था कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें प्रेम विवाह करने से पहले माँ बाप की अनुमति लेना जरूरी होना चाहिए। यह वीडियो सामाजिक ढांचे और ताने बाने के विखंडन जीता जागता सबूत है। कानून का निर्माण लोगों को शांति से जीवन जीने की गारंटी देने के लिए दिया गया है, लेकिन देश का एक ऐसा भी कानून है जो हर बेटी के माँ बाप और भाई बहन को डर और खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। इस कानून के कारण माता पिता और बेटी के बीच संवेदनाओं और समर्पण का हास हो रहा है। दरअसल हर माँ बाप के जहां में एक ही चिंता होती है कि कहीं उसकी बेटी पथ से भटक न जाए, किसी ऐसे युवक के प्रेम के चंगुल में न फंस जाए जो उसे जीवन में कष्ट और पीड़ा दे सके। लगातार अदालत में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं का अंबार लगा नजर आ रहा है, जिसमें बेटी के गुमशुदा हो जाने के बाद माँ बाप अदालतों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। वहीं जब बेटी माँ बाप के सामने आती है तो उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। ओसिया के इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।